हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई होप आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7 के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण चैप्टर। और प्राणियों में पोषण चैप्टर की ओर चलते हैं और इसके सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। बहुत ही मस्त आपके सामने प्रश्न उत्तर दिया गया है और एकदम मस्त मस्त भाषाओं में लिखा गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे इस विनोद जीएस रिसर्च सेंटर पे कक्षा 6 के विज्ञान के सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर आसान भाषाओं में बनाया गया है और उसका प्लेलिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी बहुत ही मस्त आवाज़ में बहुत ही शानदार तरीके से आंसर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल कहता है मानव पोषण के मुख्य चरण कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा समान तौर पे अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो उसका नाम है यकृत। अगला सवाल कहता है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है। अगला सवाल कहता है स्टूडेंट कि क्षुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्टूडेंट कहते हैं हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम दीर्घ रोम कहते हैं। आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुत ही मस्त अक्षरों में, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस समझते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। कहता है हमारे पास अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो अमीबा अपने भोजन का पाचन रसधानी में करता है और उसी रसधानी को खाद्यधानी भी कहते हैं। तो आगे अगला सवाल हमारा है स्टूडेंट सत्य और सत्य वाला, ठीक है। तो कहता है सत्य और सत्य में कि मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारा जो मंड का पाचन है वो अमाशय से स्टार्ट नहीं होता है, गलत हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो जी लार ग्रंथि, जो हम सारे मुंह में लार होता है ना, उस लार को भोजन में मिलाने में जीभ हमारी मदद करता है। अगला सवाल कह रहा है कि पित्ताशय में पीतरस भंडारित होते हैं। तो यस सही हो जाएंगे। अगला सवाल रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो यस धीरे धीरे चबाते रहते हैं। अगला सवाल है हमारा वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन छोटी आंत में होता है। चलिए स्टूडेंट, आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 3 का ख है कि कह रहा है जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वो हमारे बड़ी आंत में होते हैं। चलिए चलते हैं अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 मिलान करने के लिए है। तो मिलान किस तरह से होगा गौर करिएगा। खाद्य घटक, खाद्य घटक क्या है? तो पाचन के उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का शर्करा है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल है। वसा क्या है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल है। आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि दीर्घ रोम क्या है? तो सबसे पहले दीर्घ रोम क्या है? तो छोटी आंत के दीवार में जो उंगली जैसी संरचना होती है उसे दीर्घ रोम कहते हैं। आगे कहता है कि उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है अवशोषण में मदद करना। अगला है कि पीत कहाँ निर्मित होता है?
तो पीत हमारे यकृत में निर्मित होता है। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों में इसका उत्तर नीचे लिखा गया है, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते रहिए। कहता है यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? तो जो हमारे पीत रस हैं वो सामान्य तौर पे वसा के पाचन में सहायक होते हैं। आगे सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट अर्थात गाय, भैंस, बकरी ये सब रूमिनेंट है द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता, और कारण भी बताइए। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो सेलुलोज को मानव नहीं पचा सकता है, इसे सिर्फ रूमिनेंट द्वारा कुछ जीवाणुओं के मदद से पचाया जाता है। आगे सवाल कह रहा है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मैं स्टूडेंट जानकारी के लिए आपको बता दूं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, जो कि एक प्रकार का साधारण और सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। सरलतम कार्बोहाइड्रेट होने के वजह से यह आसानी से टूटकर हमें ऊर्जा की प्राप्ति करवाता है। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न होती है? तो गौर करिएगा स्टूडेंट, भोजन का अवशोषण छोटी आंत से होती है जिसे क्षुद्रांत कहते हैं। भोजन का चबाना मुख गुहा से शुरू हो जाता है। अगेन जीवाणु का नष्ट करना, तो जीवाणु का नष्ट जो है हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में समाप्त होता है। मल का त्याग सामान्यतः निकास द्वार से होता है। तो आगे सवाल 10 कह रहा है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता, कोई एक अंतर लिखिए। तो आंसर आप देखिए कितना मस्त ज़बरदस्त दिया गया है। आप 5 नंबर का आंसर देख सकते हैं। छोटी आंत की आंतरिक दीवार में उंगली जैसी संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। यह पचे भोजन के अवशोषण में सहायक है। 6 नंबर सवाल कहता है, पित्ताशय में पीत रस बनते हैं जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। सवाल नंबर 7 का आंसर है, सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव द्वारा नहीं होता है। रूमिनेंट में इनका पाचन एक थैली में कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 8 का आंसर, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होने के कारण विघटित होकर तुरंत ऊर्जा देता है। उसके बाद सवाल नंबर 9 का आंसर, छोटी आंत, मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। सवाल नंबर चलते हैं हम 10 की ओर। सवाल नंबर 10 का आंसर देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 10 का आंसर है अमीबा में समानता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानव अमीबा दोनों एक प्रकार का परपोषी जीव है, ये दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। अगर हम समानता की बात करें, अंतर की बात करें, तो अमीबा में पाचन रसधानी में होता है और मानव में पाचन आहार नाल के द्वारा होता है। सवाल नंबर 11 स्टूडेंट मिलान करने के लिए है, बड़ी मस्त ज़बरदस्त दिया गया है। चलिए ध्यान से इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि से लाला रस स्रावित होता है। दूसरा है अमाशय। अमाशय क्या हो जाएगा? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है। अगला है यकृत। यकृत क्या है? तो यकृत में समान तौर पे पीत रस का स्रावन होता है और पित्ताशय में जाकर के एब्जॉर्ब रहता है। मलाशय। मलाशय से क्या होता है स्टूडेंट? तो मलाशय से मैं आपको बता दूं तो सामान्य तौर पे मलाशय से मल का त्याग होता है। छोटी आंत पाचन पूरा होता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है।
और साथ ही साथ मलाशय का एक और आंसर होगा, बिना पचा भोजन जो है भंडारित रहता है। कहाँ? तो बिना पचा भोजन भंडारित कहाँ रहता है? तो हमारे मलाशय में रहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? गौर करिए। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि चित्र में पाचन तंत्र दिया गया है, इसका नामांकित कीजिए। तो इसका भी आंसर नीचे बहुत मस्त बना हुआ है। हम आपको पहले ये बता देते हैं यहाँ पे ही कि किसका क्या आंसर हमारे पास होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं, ये जो है हमारे पास ये यकृत है, सॉरी यहाँ पे ये पित्ताशय है। ये क्या है? तो ये हमारे पित्ताशय हैं। उसके बाद ये अमाशय है। ये क्या है? तो ये अमाशय हैं। उसके बाद अमाशय के नीचे में ये अग्नाशय हैं। क्या है? अग्नाशय हैं। उसके बाद ये आप जो देख पा रहे हैं ये छोटी आंत हैं, और आप जो ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट उसके बगल में ये बड़ी आंत है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं तो ये हमारा जो है गुद्दा कहलाता है, और यहाँ पे ये मलाशय है। ये क्या है? मलाशय है। और उसके बाद यहाँ पे यकृत का चित्र रहता है जो कि दिया गया नहीं है। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसका आंसर बड़ी ही आसान से भाषाओं में। 10 का आंसर आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद बात करें तो 11 का आंसर भी आप देख पा रहे हैं। बड़ी मस्त ज़बरदस्त पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। आप इसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं और बनाने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 चलिए समझते हैं क्या कहता है। ठीक है। सवाल नंबर 13 कहता है, क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है। तो आंसर जो होगा, नहीं, हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके लिए अन्न पदार्थ जैसे दूध, दही, अंडा, मांस, दाल की क्या होगी? आवश्यकता होगी। अतः हम सिर्फ हरा साग सब्जी खाकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी आपको हम एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। मानव अमीबा दोनों में प्रपोषण होता है, ये तो बता ही चुके हैं। चलिए, इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।